कैमरा रोलिंग एंड ऑडियो रोलिंग। हेलो हेलो चेक चेक हेलो माइक टेस्टिंग बोलो मैं। ये है Redmi Pad SE 4G और भाई 10,000 के आसपास में ना एक अच्छा एंड्रॉइड टैबलेट ढूंढना बहुत मुश्किल है और ये छुटकू सा टैबलेट जस्ट अभी Redmi ने लॉन्च करा है। और भाई मेरे चैनल पे जितने भी टैबलेट के रिव्यूज है ना उसमें बहुत प्यारा और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स देते हैं लोग, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक 10,000 वाला सेगमेंट भी कवर कर देना चाहिए, क्योंकि अंडर 10,000 में एक भी ऐसा टैबलेट नहीं है जो मेरे चैनल पे हो, तो ये तो टेस्ट करना बनता है। और भाई अंडर 10,000 में डुअल 4G सिम सपोर्ट के साथ आता है, 2 TB तक का SD कार्ड इसके अंदर लग जाता है, डेडिकेटेड कॉलिंग फीचर, IR ब्लास्टर, डॉल्बी, भाई सब पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा चलो डब्बा खोलते हैं और देखते क्या कुछ है। तो यहाँ पे मिलता है हमारे को कुछ ऐसा बॉक्स, यहाँ पे बन रखा है टैबलेट, हेलो Redmi Pad, हेलो चेक एंड सफेद चादर में टैबलेट। उसके अलावा एक टाइप A टू टाइप C USB केबल, एक 10 वॉट का अडाप्टर और सिम इजेक्टर पिन। एंड भाई ये आ जाती है मेनली हमारी डिवाइस एंड डिवाइस भाई क्या बढ़िया प्यारी लग रही है ना। इसका साइज हमारे को 8.7 इंचेस के आसपास मिलता है, तो ऐसा फोन पे बात करते हुए कैसे लगेंगे। और हाँ इसका कवर भी आया हमारे पास इसके साथ ना, और यहाँ पे कुछ ऐसा कवर हमारे को मिल जाएगा। यहाँ पे पकड़ने के लिए स्ट्रैप है, इसके अंदर लॉक भी लग जाता है जिससे हम अपना टैबलेट को ऐसे खड़ा भी कर पाएंगे और हाथ में पकड़ने के लिए यूज करना हो, ग्रिप बनी रहनी चाहिए ना, जिंदगी में ग्रिप बहुत जरूरी है वरना चीजें भग जाती है इधर उधर। और यहाँ पे जो कवर की क्वालिटी है ना वो हमारे को थोड़ा ना लेदर फिनिश में मिलती है और काफी अच्छा खासा लग रहा है कवर। और इस कवर की प्राइसिंग हमारे को 999 मिल जाएगी, वैसे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार वहां पे जाके देख लेना। एंड यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा टैबलेट मिल जाता है, ब्लू कलर है हमारे पास, यहाँ पे रेडमी की ब्रांडिंग हो रखी है, पीछे से पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। यहाँ पे हमारा कैमरा मॉड्यूल हो गया, इधर वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर बटन मिल जाएगा, ऊपर की तरफ हमारे को डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग, स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे IR ब्लास्टर मिल जाता है। भाई मेरे को रेडमी के प्रोडक्ट्स में ये चीज अच्छी लगती है, IR ब्लास्टर बढ़िया, अपना घर में टीवी है, AC है, प्रोजेक्टर है, मतलब जो भी IR ब्लास्टर वाली चीजें होती है ना वो आप इससे ही चला सकते हो। कभी रिमोट ना मिले कोई नहीं, भैया टैबलेट से कर देंगे। एंड नीचे भी हमारे को एक स्पीकर मिल जाता है, टाइप C पोर्ट मिल जाता है, माइक्रोफोन और भाई हेडफोन जैक बहुत जरूरी है भैया, जिन लोगों को टारगेट करता है बेसिकली स्टूडेंट्स हो गए, एंट्री लेवल का टैबलेट जिन्हें लेना है उनके लिए हेडफोन जैक बहुत मैटर करता है, क्योंकि काफी सस्ते में ईयरफोन्स मिल जाते हैं वायर्ड वाले TWS वगैरह के लिए। तो भाई हमारे को 1000-1500 का मिनिमम बजट लेके चलना ही पड़ता है आज की डेट में तो। और इस टैबलेट की थिकनेस हमारे को 8.8 mm मिलती है एंड इसका जो वेट है वो 375 ग्राम्स है, तो काफी हल्का फील होता है एज अ टैबलेट। आप एक 9 इंचेस तक का डिवाइस हाथ में रखते हो तो आपको मतलब ऐसी कोई भारी फीलिंग नहीं आएगी और इतना कुछ ऐसा मोटा फील भी नहीं होता हाथ में। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को ट्रे मिल जाती है जिसके अंदर हम 2 सिम और मेमोरी कार्ड साइमल्टेनियसली डाल सकते हैं एंड अप टू 2 TB तक का मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है, तो स्टोरेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 64 GB से स्टार्टिंग होती है, आप 64 GB वाला लेके आराम से स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन स्टोरेज में तो देखो भाई पैसे लगाने पड़ेंगे। एंड यस प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स 464 GB आपको मिल जाएगा, जो 10,999 का उसके ऊपर कार्ड ऑफर है आपको 10,000 का पड़ जाएगा। एक और वेरिएंट है 4GB 128 GB वाला, जो 11,999 का है उस पर 1,000 का ऑफर लगा के 10,999 का वो पड़ जाता है, तो 10,000 के आसपास टैबलेट आपको पड़ जाएगा अल्टीमेटली। और इसके अंदर 3 कलर ऑप्शंस हैं, एक तो ओशियन ब्लू है जो हमारे पास है, एक फॉरेस्ट ग्रीन भी मिल जाएगा और एक अर्बन ग्रे भी मिल जाएगा, तो जैसी आपकी चॉइस, जैसे आपकी पर्सनालिटी को सूट करे वो कलर आप चूज करें। एंड इस टैबलेट में मिलती है 8.7 इंचेस की डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 1340x800 है, ऑब्वियसली स्क्रीन छोटी है तो यहाँ पे ये वाला रेजोल्यूशन हमारा 800p होगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे हमारे को मिलता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है, 84.41% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, टैबलेट्स के हिसाब से सही है। अगर आप बेजल देखोगे ना तो टॉप और बॉटम में काफी कम बेजल मिलता है और लेफ्ट और राइट में थोड़े से ज्यादा मिलता है, बट ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उससे इतना हैम्पर होता नहीं है। एंड भाई ये टैबलेट आता है 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ एंड 450 निट्स की बिल्कुल कंसिस्टेंट ब्राइटनेस मेंटेन करके रखता है। और इसकी सेटिंग्स में हमारे को एक आउटडोर मोड भी मिलता है, उसके अंदर ये अप टू 600 निट्स तक जा सकता है, मतलब वो परमानेंट नहीं होता, किसी एक मोमेंट पे कोई आप कंटेंट देख रहे हो जो ज्यादा ब्राइट हो जा रहा है तो तब 600 जाएगा, वरना 450-500 एक एवरेज है, जो कि अच्छा लगता है। मतलब इंडोर में चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, आउटडोर में अगर आप एक्सट्रीम सनलाइट में यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको भाई दिक्कत आएगी चलाने में, लेकिन नॉर्मल लिट एनवायरनमेंट होता है ना उसके अंदर आप चला सकते हो। और ये डिस्प्ले 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन हमारे को मिलेगी, तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है भाई। एंड TUV राइनलैंड लो ब्लू लाइट एंड TUV राइनलैंड फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन हमारे को इस टैबलेट के साथ मिलता है, यानी कि आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं होगा अगर ज्यादा टाइम तक बैठ के आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो या मूवी देख रहे हो। एंड अगर डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कलर्स यहाँ पे हमारे को इतने ज्यादा पंची साइड नहीं मिलते, काफी न्यूट्रल है कलर्स, व्यूइंग एक्सपीरियंस ठीक रहता है एज पर प्राइस पॉइंट। बाकी कलर स्कीम्स मिल जाती है इसकी सेटिंग्स में जाके, इसमें वार्म कूल आप सेटअप कर सकते हो, डिफरेंट मोड्स में मिल जाते हैं जैसे विविड है, सैचुरेटेड है, स्टैंडर्ड है, जो अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। एंड 800p रेजोल्यूशन है तो ना तो ज्यादा ही शार्प लगते हैं यहाँ पे पिक्सल्स और ना ही पिक्सेलेटेड भी फील होता है। इसके स्क्रीन साइज के हिसाब से जो इसका रेजोल्यूशन है ना वो बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। और इस टैबलेट के जो व्यूइंग एंगल्स है एक्सट्रीम साइड से भी हमारे को कोई भी कलर डिस्टॉर्शन या कलर शिफ्ट वगैरह नहीं मिलता, ओवरऑल काफी सही एक्सपीरियंस दे देती है इसकी डिस्प्ले। और भाई टैबलेट्स में ना डिस्प्ले के साथ साथ हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। एंड इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, दोनों तरफ स्पीकर हैं, साथ में डॉल्बी के मजे। एक जरा सैंपल सुनवा दे, हेडफोन लगा के सुनोगे तो ज्यादा मजा आएगा।
स्पीकर अच्छे खासा लाउड है, आपको एक माइनर सा थंब भी फील होता है, और स्पीकर में ऐसा ना फुल वॉल्यूम पे ही नहीं है कि फट रही है आवाज या ज्यादा मफल हो रही है, कुछ भी है, क्लियर है स्पीकर, सब कुछ है। एंड यहाँ पे साइड में ना हमारे को एक वीडियो टूल बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, कास्टिंग आपको करनी हो, डॉल्बी एटमॉस को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। और जब हम डॉल्बी एटमॉस को टॉगल करते हैं ना, वो ऑडियो का डिफरेंस टैबलेट में फील होता है कि डॉल्बी एटमॉस के बिना वो बात नहीं है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस लगाते ही वो एकदम थोड़ा एकदम चैनल वाइड हो जाता है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, वो भाई फील ये देता है। तो ओवरऑल जो ऑडियो का भी एक्सपीरियंस है वो बढ़िया रहता है। तो अगर आप इस पर मूवीज वगैरह देखोगे इसी के स्पीकर पे, तो आपको मतलब वो फील आ जाएगी देख के, एक बड़ी स्क्रीन एकदम मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस लेना हो तो। और यहाँ पे साउंड सेटिंग्स में हमारे को डॉल्बी एटमॉस और Xiaomi साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, ग्राफिक इक्वलाइजर मिल जाता है अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करनी हो, डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, और नीचे अपनी कस्टमाइजेशन भी आप कर पाओगे, एंड हेडफोन रिमोट कंट्रोल्स और असाइन बटन के ऑप्शन भी एक्स्ट्रा मिलते हैं यहाँ पे। एंड मल्टीमीडिया में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, तो अप टू मैक्सिमम रेजोल्यूशन सारी ऐप का आपको OTT में सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे हम प्राइम वीडियो वगैरह चला के देख रहे थे तो 1080p का सपोर्ट मिलता है, नेटफ्लिक्स में भी 1080p का सपोर्ट मिलता है। HDR का इस टैबलेट के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, ऑब्वियसली जिस प्राइस पॉइंट पे आता है HDR के हम एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते। एंड YouTube पे 1440p 60 fps मैक्सिमम सपोर्ट करता है, चाहे 4K वाली वीडियो प्ले कर लो, लेकिन 1440p 60 fps पे भाई वीडियो लैग होती है। 1080p 60 fps पे बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है, एंड 1440p और 1080p हो, इतने स्क्रीन साइज पे 1080p या इवन 720p भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस दे देता है। और अगर बात करें तकनीकी, MediaTek Helios G85 प्रोसेसर है इसके अंदर, जो हमारा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, LPDDR4X रैम मिलती है, एंड साथ में eMMC 5.1 स्टोरेज हमारे को मिलती है। यूजुअली बजट डिवाइसेस में हमारे को eMMC स्टोरेज मिलता है, जो UFS से ऑब्वियसली कम रीड एंड राइट स्पीड के साथ आती है, जिसमें इंटरनली हमारी कॉपीइंग या पेस्ट वाली स्पीड होगी या नॉर्मली ट्रांसफर स्पीड्स होगी आपके डिवाइस और आपके पीसी के बीच में, तो वो स्टोरेज पे काफी डिपेंडेंट होता है। और IP53 रेटेड है, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट है, तो ज्यादा पानी वानी के छींटे ना लगे, छोटे मोटे लग जाएंगे तो बच जाएगा, और डस्ट वगैरह भी होगी। एंड हेडफोन जैक मिलता है, तो थोड़ा सा बचा के रखना फिर भी इन सब चीजों से। एंड कनेक्टिविटी के मामले में डुअल बैंड वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलता है, और साथ में डुअल 4G को तो सपोर्ट करता ही है। और इस टैबलेट में कॉलिंग के फीचर्स मिलते हैं, जैसे MI का डायलर मिलता है, और ये T9 वाला डायलर है हमारा, जिसको आपको कॉलिंग वगैरह करनी हो और कॉलिंग प्रॉपर जाती है। ईयर पीस इसके अंदर मिलता है, तो आराम से इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, बाकी लाउड स्पीकर पे तो ऑब्वियसली बात कर ही पाओगे। एंड भाई रिकॉर्डिंग फीचर भी मिलता है, आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो और सामने वाले को नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा कि दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड वाला जो होता है ना। और बाकी सेंसर्स के मामले में आप देख सकते हो अपने सामने जो इसके अंदर सेंसर है। मैं स्क्रॉल कर देता हूं डिवाइस इन्फो की ऐप के अंदर, वीडियो पॉज करके अगर आपको देखना हो तो देख लेना। जो एक इंपॉर्टेंट सेंसर है जायरोस्कोप, वो इसके अंदर नहीं मिलेगा। अगर आपको गेमिंग के अंदर थोड़ा हिला हिला के गेमिंग करनी है, आई मीन टैबलेट को, तो वो आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे, आपको स्वाइप एंड प्ले ही करना पड़ेगा। एंड फेस अनलॉक भी मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया काम कर जाता है। एंड बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस की, तो बेंचमार्क के नंबर, सबसे पहले अंतुतु बेंचमार्क, जिसके स्कोर हमारे को 2,72,000 के आसपास मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप Geekbench 6 के नंबर देख लो, और उसके अलावा हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट भी किया था, 81% के आसपास की परफॉर्मेंस निकल के आई थी। डे टू डे टास्क, नॉर्मल कॉल्स लेनी हो, मल्टीमीडिया, OTT वगैरह आपको देखना, उन सब के लिए टैबलेट्स बना हुआ है। स्टिल अगर आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस देखनी है तो गेम टेस्ट भी हमने इसके अंदर करें, एक बार आप वो भी देख लो। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट करके देख रहे थे। यहाँ पे लो पे हाई फ्रेम रेट दिखा रहा है हमारे को, एंड हाई पे हमारे को स्टेबल 60 FPS इसके अंदर मिल रहा है, बढ़िया स्मूथ गेम प्ले आप कर पाओगे। एंड उसके ऊपर आप टेम्परेचर्स और CPU की यूसेज वगैरह भी देख सकते हो, जैसे लैपटॉप में ऐड करते हैं वैसे ही। एंड हमने गेम को काफी देर खेला और 60 स्टेबल फ्रेम रेट ही हमारे को मिल रहे थे, मतलब कोई फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं थी। उसके बाद टेस्ट किया BGMI स्मूथ पे, अल्ट्रा फ्रेम रेट हमारे को मिल रहा था, अल्ट्रा मतलब 40 FPS के आसपास, और TDM हमने चलाया था। TDM में मतलब फुल फाइट एक्शन वगैरह हो जाता है ना, तो उससे फ्रेम रेट का थोड़ा आइडिया मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3940 का एवरेज फ्रेम रेट हमारे को मिल रहा है। तो कैजुअल टाइप की गेमिंग अगर आपको करनी हो BGMI की, तो आप इस पर कर पाओगे। और उसके बाद में टेस्ट किया गेंशिन इंपैक्ट, इसके अंदर लोएस्ट हमने सेलेक्ट कर दिया था। एंड गेंशिन इंपैक्ट के अंदर हमारे को एवरेज 25-30 FPS के आसपास मिल रहा है, और ये ना बहुत ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है, और ये बहुत ज्यादा हैवी टैबलेट्स और फोन्स पे चलता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अगर कैजुअल टाइप का कभी खेलना हो खेल लेना, मतलब ऐसी कोई मतलब बढ़िया फ्रेम रेट की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल एंट्री लेवल वाला टैबलेट है ना ये। एंड ये टैबलेट आता है एंड्रॉइड वर्जन 14 आउट ऑफ द बॉक्स, एंड Xiaomi का हाइपर OS इन्होंने यूज कर रखा है इसके अंदर। एंड अपडेट्स एंड सिक्योरिटी के मामले में 2 साल के मेजर अपडेट मिलेंगे, एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हमारे को मिलेंगे इसके अंदर। और भाई कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं मिलती इसके अंदर, हमारे को बिल्कुल स्टॉक वाला एक्सपीरियंस मिलता है। एंड अगर UI के परफॉर्मेंस की बात करूं तो थोड़े बहुत लैग्स एंड स्टटर्स मिलते हैं, जैसे अब फटाफट जैसे कोई चीज को यूज करते हैं ना, एप्लीकेशन खोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे आपको माइनर लैग्स और स्टटर्स मिलेंगे, और वो बहुत ऑब्वियस भी है जो चिपसेट इसके अंदर यूज कर रखा है। साथ में 4GB ही रैम हमारे को मिलता है, तो इतना ज्यादा कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन भी नहीं कर पाती। अगर आपने कोई गेम चला रखी है, उधर से कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में एप्लीकेशन स्किल होती रहती है, जिसकी वजह से वो जो स्मूथनेस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग आपको लगेगी। अगर आपने महंगे स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स चला रखे हैं सिर्फ तब, अगर आप बिल्कुल एंट्री लेवल बजट लेके एकदम से टैबलेट बाय करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो चीजें लाता है उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर UI फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले पिन डालते हुए मेरे को एक चीज बहुत सही लगी, जिस साइड से टैबलेट को स्वाइप अप करेंगे ना, उसी साइड हमारे पिन डालने का ऑप्शन आता है
फिर चाहे लेफ्ट में हो, चाहे मिडल में हो, चाहे राइट में हो। और यहाँ पे हमारे को कुछ इस तरीके का ऐप ड्रॉर मिल जाएगा स्वाइप अप करने से। इसको चाहे तो हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं कि आपको ड्रॉर चाहिए या पूरा वो जो ऐसा होता है ना कि होम स्क्रीन पे एप्लीकेशन आती है जैसे रेडमी Xiaomi में पहले आया करती थी, वो भी आप इसके अंदर कर पाओगे। एंड जैसे कि 90 हर्ट्ज पे है तो मैक्सिमम जगहों पे तो 90 हर्ट्ज पे रहता है, लेकिन कोई कोई एप्लीकेशन के अंदर जैसे इंस्टाग्राम में चला के देख रहा था तो 60 हर्ट्ज पे चला जाता है। एंड होम स्क्रीन पे नीचे हमारे को टास्क बार मिल जाएगी जिसमें हमारी रीसेंट एप्लीकेशंस और फेवरेट एप्लीकेशंस आती हैं। कीबोर्ड स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको टाइपिंग करनी है तो 2 हिस्सों में कीबोर्ड डिवाइड हो जाता है। इवन फ्लोटिंग कीबोर्ड का ऑप्शन मिलता है अगर आपको सिंगल हैंडेडली टाइपिंग करनी है। स्प्लिट विंडोज का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, एक साथ 2 एप्लीकेशन यूज करने हो, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था। एंड फ्लोटिंग विंडो का भी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड जैसे कि मैं आपको बता रहा था IR सेंसर मिलता है, तो आप अपने घर के अप्लायंसेस जिसके अंदर भी IR सेंसर है, टीवी हो गया, AC हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और भी बहुत सारी चीजें जो आप इस टैबलेट से कंट्रोल कर पाओगे। MI रिमोट करके एप्लीकेशन मिलता है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू एकदम फुल कंट्रोल टैबलेट से ही। एंड FM रेडियो भी हमारे को इसके अंदर मिलता है, लेकिन वायर्ड हेडफोन उसके लिए आपको लगा के रखने पड़ेंगे जो एंटीना का काम करते हैं, तभी वो चलता है। और भाई बैटरी, इतनी सी डिवाइस के अंदर 6650 mAh की बैटरी डाल रखी है जिसका बैकअप आराम से पूरा एक दिन का निकल जाता है। अगर आप एक्सटेंसिव यूज भी करोगे, फुल ऑन मल्टीमीडिया देख रहे हो, फुल ऑन आप एकदम ट्रैवल कर रहे हो, चला रहे हो बढ़िया करके, डॉक्यूमेंट वाले काम कर रहे हो या मल्टीमीडिया वगैरह देख रहे हो, आराम से 6 to 8 आवर्स के SOT के साथ ये पूरा दिन चल जाता है। मतलब सुबह अगर लेके निकलोगे, ऑब्वियसली 6 से 8 घंटे लगातार तो नहीं देखोगे ना, ये देखोगे भैया बेड़ा गर्क हो चुका है तुम्हारा, चलो फिर भी थोड़ी रेस्ट दे लेना आंखों को। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। 10 वॉट की चार्जिंग आपको मिलती है इसके साथ, और 10 वॉट को 6650 mAh को चार्ज करने में अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स या थोड़े से उससे ऊपर का टाइम लगता है। तो चार्जिंग में आपको लगेगा कि हाँ भैया हाँ हो रहा है चार्ज। एंड देन आता है कैमरा। यहाँ पे पीछे हमारे को सिंगल कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, एंड फ्रंट में हमारे को 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। यहाँ पे वीडियो के मामले में मैक्सिमम 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा हमारे को फ्रंट और बैक में। 720p पे भी कर सकते हो, लेकिन वो भी 30 FPS है, 60 FPS नहीं है। एंड कैमरा सैंपल्स ये रहे आपके सामने। टैबलेट से कैमरे की उम्मीद करना बिल्कुल सही बात नहीं है। इवन हमने महंगे से महंगे टैबलेट कर रखे हैं एंड टैबलेट्स के कैमरास कुछ इस तरीके से ही मिलते हैं। एक्चुअली ये कैमरा वहीं पे काम आता है, किसी को आपको वीडियो कॉल करनी है, नॉर्मल वीडियो कॉलिंग के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट की फोटो वगैरह भेजनी है, उन सब में ठीक काम कर जाते हैं। तो ये था पूरा रिव्यू Redmi Pad SE 4G का। भाई डुअल सिम डाल सकते हैं, SD कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे को 8.7 इंच स्क्रीन साइज वाला टैबलेट मिलता है। एंड ओवरऑल ये टैबलेट एंट्री लेवल यूजर्स के लिए है, जिनको डॉक्यूमेंट्स वाले काम करने हैं, पढ़ाई करनी है, एक्चुअल पढ़ाई करनी है, दूसरी पढ़ाई भी आप कर सकते हो, जैसे PDF वगैरह चलानी हो गई, वीडियो कॉल्स लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, तो उनके लिए ये टैबलेट है। एंड अगर आपका 10,000 तक का डॉट बजट है और आपको एक टैबलेट चाहिए तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपके क्या थॉट्स इस टैबलेट के बारे में मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी इस टैबलेट की सेल लाइव हो ही चुकी है Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट पर आप इसको बाय कर सकते हो। और हाँ भाई, एक चीज मेरे को बढ़िया लगी, इसके लगे इसके स्पीकर्स डॉल्बी के सपोर्ट के साथ आते हैं और स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, तो मल्टीमीडिया में मतलब आपको फील आ जाएगी। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे और कोई टैबलेट आता है जिसके साथ कंपेरिजन वगैरह हम कर सकते हैं, मेरे को रेकमेंड करना यार कमेंट सेक्शन में। बाकी पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार आया सब्सक्राइब, और ऐसे कंटेंट पसंद आता है तो घंटा दबा के जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।